प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following। यानी यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, एक p of x है, एक g of x है। वो हम देखेंगे। हमारा पहला पार्ट जो है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट वो है p of x is equal to x cube minus 3x square plus 5x माइनस 3 और g ऑफ x है, g ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 2। हमने क्या करना है, जो p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करना है g ऑफ x से। यानी जो ये p ऑफ x है इसको आप मान लीजिए ये डिविडेंड है, डिविडेंड, और जो g ऑफ x है यह है डिवाइजर। ठीक है, जैसे हम करते हैं नेचुरल नंबर्स का, जब हम डिवीजन करते हैं उसमें भी डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, लेकिन यहाँ पर डिविडेंड एक पॉलिनोमियल की सूरत में है और डिवाइजर भी एक पॉलिनोमियल की सूरत में है। तो हम इस डिवाइजर से g ऑफ x से हम p ऑफ x को डिवाइड करना है। जैसे p ऑफ x को हमें डिवाइड करना है g ऑफ x से, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ साइड में हम लिखेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जैसे नेचुरल नंबर्स का करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर उसी तरीके से, और यहाँ पर जो डिवाइजर है वो है x स्क्वायर माइनस 2। अब जो ये g ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 2, इसका हमने देखना है कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस x स्क्वायर को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब आ जाए हमारे पास। तो x स्क्वायर को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया x क्यूब। ठीक, और इस x से इस माइनस 2 को भी ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है। x इंटू माइनस 2 वो हो गया माइनस टू एक्स। लेकिन यहाँ पर ख्याल रखना है, यहाँ पर डिग्री का ख्याल रखना है, पावर का ख्याल रखना है। एक्स क्यूब जो है, जो क्यूब वाली टर्म है वो क्यूब वाली टर्म के नीचे लिखनी है। जो स्क्वायर वाली है, अगर स्क्वायर वाली यहाँ पर हमें मिल जाती है तो स्क्वायर वाली के नीचे, और यहाँ पर जो है 2x रेज पावर 1 है तो ये 5x के नीचे। तो ऑन सब्ट्रैक्शन जब हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस x क्यूब का जो साइन है वो प्लस है तो इसके नीचे माइनस, इसका ऑपोजिट, और इसका माइनस है माइनस 2x, तो इसको प्लस करते हैं। तो यहाँ पर x क्यूब और x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस, यानी दोनों टर्म्स का हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टर्म है बाकी रह गई, जैसे माइनस 3x, इसको ऐसे ही नीचे उतारना है, माइनस 3x प्लस 7x माइनस 3। अब क्या करना है, अब हमें माइनस 3x स्क्वायर यह है। अब हमें इस x स्क्वायर को उस नंबर से या उस टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि हमें माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। तो हम माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 3 इंटू माइनस 2 हो गया प्लस 6। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 3 है तो प्लस 6 इसके नीचे लिखेंगे। अब इसका ऑपोजिट साइन लिखना है, 3 का माइनस है यहाँ पर प्लस लिखना है, यहाँ 6 का प्लस साइन है तो माइनस साइन, तो ये कैंसिल हो जाते हैं इस तरह से ये, और ये 7x जो है ऐसे ही नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस, इसका माइनस दोनों का माइनस, यानी इस 6 का हमने कंसिडर करना है ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस दोनों का है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन निशानी इनकी जो साइन है वो माइनस रहेगा। 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से हमें यहाँ पर हमें क्या निकालना था, हमें कोशंट निकालना था और रिमाइंडर निकालना था। हमें कोशंट क्या मिला, यहाँ पर कोशंट, हमें यहाँ पर कोशंट जो है वो x माइनस 3 मिल रहा है, और रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर वो मिल रहा है 7x माइनस 9। दूसरा पार्ट है
p ऑफ x है यहाँ पर x रेज्ड पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जो g ऑफ x है, g ऑफ x जो है वो है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इस g ऑफ x को थोड़ा हम रीअरेंज करेंगे, इस g ऑफ x को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं x स्क्वायर है, उसके बाद कम से कम x आना चाहिए और कांस्टेंट टर्म थर्ड, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर रीअरेंज करके x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको कंसिडर करेंगे हम इसको। तो अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है इस p ऑफ x को, हमें p ऑफ x जो है इसको डिवाइड करना है g ऑफ x से, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे x रेज पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहाँ पर p ऑफ x जो है ये है डिविडेंड और g ऑफ x जो है ये है डिवाइजर। तो x स्क्वायर पहली टर्म है x स्क्वायर और यहाँ पर पहली टर्म जो है x रेज पावर 4 है। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x रेज पावर 4 आ जाएगा, ये x स्क्वायर से करेंगे। x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर हो गया x रेज पावर 4। इस x स्क्वायर से हमने इन दोनों टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करना है। x स्क्वायर इंटू x हो गया x क्यूब, x स्क्वायर प्लस है, यहाँ x माइनस है, प्लस माइनस माइनस x क्यूब, यहाँ पर क्यूब वाली टर्म कोई नहीं है हमारे पास, तो क्यूब वाली टर्म हम साइड में रखेंगे, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। हाँ, तो इस तरह से साइड में हमने 5 के नीचे नहीं रखा है, साइड में रखना है। और इस तरह से अब एक्स स्क्वायर को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो यहां पर क्या होगा, प्लस साइन माइनस, प्लस साइन माइनस और माइनस साइन प्लस, ये एक्स क्यूब रेज पावर 4 एक्स रेज पावर 4 कैंसल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, निशानी माइनस रहेगी, माइनस 3 प्लस 1 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर जी 4x स्क्वायर और प्लस 4x नीचे आ जाएगा, ये वाला 4x और प्लस 5। अब ये जो x क्यूब है यहाँ पर ये प्लस की निशानी है, इसको यही प्लस कंसिडर करना है और इसको हम यहाँ लिखेंगे x क्यूब, ऐसे x क्यूब। अब इस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब आ जाएगा, प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x से, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया x क्यूब और प्लस x इंटू माइनस x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और x इंटू 1 x हो गया प्लस x। फिर से हम यहाँ पर ऑपरेशंस लगाते हैं, इसका जो प्लस है यहाँ माइनस, माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, इसका माइनस हो जाएगा लेकिन निशानी 4 की रहेगी, 4 बड़ा है, तो हम माइनस 3x, 4 माइनस 1 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस माइनस 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 हो जाएगा, यहाँ पर निशानी इस 4 की प्लस है, तो प्लस 3x प्लस 5। तो इस तरह से हमें यहाँ मिला। अब यहाँ पर पहली टर्म है 3x स्क्वायर, अब इस x स्क्वायर को क्या करेंगे कि 3x स्क्वायर बनेगा, वो भी माइनस, तो हम माइनस 3 से करेंगे, माइनस 3 से, तो ये बनेगा माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक। और माइनस 3 इंटू माइनस एक्स हो गया प्लस 3x और माइनस 3 इंटू प्लस 1 हो गया 3 1 जार 3 माइनस 3, माइनस 3। देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑपोजिट है प्लस, प्लस ऑपोजिट है माइनस, माइनस ऑपोजिट है प्लस, तो ये कैंसल, ये भी कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पर इन दोनों का प्लस और प्लस प्लस ही दोनों का प्लस हो जाएगा, 5 + 3 = 8। तो रिमाइंडर यहाँ पर 8 मिला। तो हम वी गेट, हमें क्या मिला, वी गेट क्वोशंट पहले लिखेंगे, क्वोशंट लिखेंगे, हमें क्या मिला, क्वोशंट मिला हमें x² + x - 3 और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमें मिला 8। ये है रिमाइंडर और ये है क्वोशंट। थर्ड पार्ट है x⁻⁴ - 5x + 6, ठीक है, यह है p of x, p of x। और g of x क्या दिया है, g of x है 2 - x², 2 - x², ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर g of x को हम थोड़ा ये रीअरेंज करेंगे, इसको लिखेंगे, ये जो x² है -x², इसको आगे लाएंगे, -x² + 2, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें p of x को डिवाइड करना है g of x से। तो यहाँ पर करेंगे हम x⁻⁴ - 5x + 6 इस तरह से, और यहाँ पर -x² + 2, ठीक, इस तरह से। अब -x² को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x⁻⁴ आएगा। पहले माइनस आप छोड़िए, x² को क्या करेंगे, x² × x², यानी x² करना है। अब -x² + x², वो बनेगा -x², x⁻⁴, तो इसलिए -x² ही करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, x² × x² हो गया x⁻⁴। हमें x⁻⁴ आना चाहिए, वो भी प्लस x⁻⁴, और -x⁻² प्लस × 2, 2 × -x², वो हो गया -2x²। यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म कोई नहीं है, तो साइड में रखेंगे -2x²। आगे चलते हैं, प्लस इसका माइनस करेंगे और माइनस इसका प्लस करेंगे, तो x⁻⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो -5x नीचे आ जाएगा, +6 ऐसे ही। और यहाँ पर ये वाली टर्म जो है, ये अब इसको कंसिडर करेंगे हम प्लस, तो इसको हम यहाँ पर 2x² लिखेंगे। अब 2x² कैसे आएगा, पहली टर्म, इसी पर बात करते हैं। 2x² यानी -x² को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² आ जाए, तो हम करेंगे -2, -2 × -x² हो गया +2x², हो गया +2x², -2 × +2 हो गया -4, हो गया -4, इस तरह से। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, माइनस, यहाँ पर प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पर -5x नीचे आ जाएगा ऐसे ही, और प्लस 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 दोनों का प्लस ही हो जाएगा, निशानी भी प्लस रहेगी, +10। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, हियर वी गेट, पहले क्वोशंट, क्वोशंट क्या मिला, क्वोशंट मिला हमें -x² - 2, हाँ, -x² - 2, और रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर मिला हमें -5x + 10, तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन, इसके तीनों पार्ट कंप्लीट किए।